हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्ट विजन पे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 12th में पीसीबी ले रखे हो या अब आगे आप लेने वाले हो तो इसके बाद आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं, आप कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट जॉब है या फिर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है पीसीबी लेने के बाद जिससे आप अपने करियर ग्रोथ को काफी ऊपर तक ले जा सकते हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे होंगे। एग्जाम देने के क्रम में सारे बच्चे अभी फोकस क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन कहां से आएगा, कैसे एग्जाम देना है, चलो एग्जाम दे दिया। लेकिन इसके बाद एक सन्नाटा सा होता है। सन्नाटा वो 1-2 महीने का, जब आपका जो है वो ट्रांजिशनल फेज होता है क्लास 12th से हट करके अपना करियर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनाने के लिए। तो वहां पे आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि पीसीबी तो ले लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तो पढ़ लिया, लेकिन अब इसके आगे क्या करना है। जाहिर सी बात है कि एक काफी मास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उनका सिंपल सा ऑप्शन होता है कि भैया मैं तो नीट दूंगा, नीट देने के बाद मैं एमबीबीएस करूंगा या एमबीबीएस करूंगी। लेकिन क्या पीसीबी करने के बाद सिर्फ एमबीबीएस का ही रास्ता बच जाता है, सवाल यह भी निकल करके आता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पीसीबी करने के बाद आपके सामने कितने सारे ऑप्शंस होते हैं और आप अपने करियर को कैसे जो है वो बूस्ट अप कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शानदार वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि आप चाहे किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, मैटर वो नहीं करता है, मैटर आपका सब्जेक्ट करता है और सब्जेक्ट में आपकी समझ कितनी है वो करता है। सबसे पहले एक और अच्छे से एक जो है मैं मैप बता रहा हूं, उस मैप को समझिए कि अभी आप क्लास 12th में हो। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं कि आप अभी क्लास 12th में हो, 12th में हो। 12th के बाद आपके सामने बहुत सारे विकल्प निकल करके आएंगे। अगर आपने जो है पीसीबी के साथ अपना रास्ता तय किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ रास्ता तय किया है, इन सभी रास्तों के चलने के लिए कुछ ऐसे दरवाजे हैं, दरवाजा इन द सेंस कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है, एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आपको देना होगा। वो दरवाजा कौन कौन सा है भाई, कौन कौन सा वो रास्ता है। सबसे पहले एक आता है जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो फेमस होता है वो होता है सीयूईटी का। क्या आता है, सीयूईटी का। दूसरा इसके लिए क्या निकल करके आता है, तो सीयूईटी के बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं तो सीधे नीट दूंगा या नीट का एग्जाम दूंगी और अपना करियर आगे की तरफ बढ़ाऊंगी, तो ये भी आ जाता है। उसके बाद बहुत सारा जो बच्चा है वो स्टेट लेवल में जाता है, स्टेट लेवल में जाता है। तो ये 3-4 रास्ते जो है आपके सामने निकल करके आते हैं। अब ये सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता। सीयूईटी जो बच्चा देता है, अच्छे से समझना, सीयूईटी जो बच्चा देता है, सीयूईटी देने से आपको बहुत सारे टॉप कॉलेज मिलते हैं और उसमें आप अपने पसंद के कोर्सेज के साथ आगे बढ़ते हो। सवाल घूम फिर करके यहीं आ गया कि ऐसा कौन सा कोर्सेज है जो मुझे पीसीबी के बाद मिलने वाला है। नीट के बच्चों का यह क्लियर रहता है कि नीट निकालना है, नीट निकालने के बाद जो है एमबीबीएस कर लूंगा या कर लूंगी, एमबीबीएस कर लूंगा। ठीक है, लेकिन यहां भी कुछ बच्चे जो हैं वो सक्सेस नहीं ले पाते हैं। तो ये भी सवाल घूम फिर के यही क्वेश्चन मार्क तक आता है कि क्या सिर्फ रास्ता एमबीबीएस तक का ही है। तीसरा, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम से मेरा मतलब है 2 ऐसे एग्जाम के बारे में जो कि बच्चे अपना इंटरेस्ट आने वाले समय में हो सकता है कि और इस फील्ड को बढ़ाएं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो है इस स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं जिसमें से एक एग्जाम निकल करके आता है नर्सिंग का, नर्सिंग का। दूसरा एग्जाम आपका इधर निकल करके आता है पैरामेडिकल का। क्या निकल करके आता है, नर्सिंग का, और दूसरा निकल करके आता है आपका पैरामेडिकल का। तो यही सारा फॉर्मेट को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर आपने पीसीबी लिया है 12th में तो आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं। तो सबसे पहला मैं आपके रास्तों को क्लासिफाई करके बताऊंगा, यानी कि अगर कोई बच्चा मेडिकल और हेल्थ केयर के सेक्टर में देखता है तो जो नो डाउट सबसे फेमस कोर्सेज है जो बच्चे करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं एमबीबीएस।
एमबीबीएस के अलावा आप चाहो तो बीडीएस कर सकते हो, डेंटिस्ट का बीडीएस करने के बाद आप डेंटिस्ट बनते हो। उसके बाद आप जो है यहां पे और भी बहुत सारे हैं, जैसे कोई बच्चा बीपीटी भी कर सकता है। बीपीटी के बाद आपके पास यहां पे देख सकते हो कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम जैसे हैं। कोई बच्चा वेटनरी डॉक्टर्स का अपना करियर बना सकता है, वेटनरी डॉक्टर में बना सकता है। तो इसी तरीके से अब पारामेडिकल है, पारामेडिकल में भी बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से बीएमएलटी यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की जो डिग्री है, पारामेडिकल का एग्जाम देते हो और एग्जाम देने के बाद अपना करियर बनाते हो। ठीक है, उसके बाद ये पारामेडिकल के ही कोर्सेज हैं। यहां पे देखोगे तो रेडियो टेक्नोलॉजी हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जिसको ओटीटी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ओटीटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डायलिसिस टेक्नोलॉजी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं बच्चे पीसीबी लेने के बाद करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारे बच्चे को यहां पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एक सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि 12th के बाद आप जो है बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में तो अपना करियर बनाना ही चाहते हो, तो उसके लिए क्या विकल्प है आपके पास, तो वो भी जरा देख लीजिए कि आप जो है एंट्रेंस एग्जाम देते हो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे मैं बात करूं तो आप जो है एम्स का एग्जाम दे सकते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये दोगे तो बीएससी नर्सिंग करोगे, बीएससी नर्सिंग करोगे। ठीक है, बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का होता है, 4 इयर्स का होता है। ये करने के बाद आपको अच्छे से पता है कि अगर ये प्लेटफॉर्म मिलता है तो फिर ये मजाक नहीं है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म क्या इतनी आसानी से मिल जाएगा? नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, अपने समझ को इन सब्जेक्ट्स में अच्छे से बढ़ाना होगा, क्योंकि सवाल जो है आपके इंटरमीडिएट लेवल के ही पूछे जाते हैं। ये आपके सेंट्रल लेवल पे हो गए। वही स्टेट लेवल पे बिहार भी जो है वो नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट कराता है, पैरामेडिकल का कराता है। उत्तर प्रदेश भी सीपेट सीनेट जैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है। और भी जितने स्टेट्स हैं, आप अपने अपने स्टेट्स के बारे में अगर पता कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो सारे स्टेट्स भी जो है वो एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल करके आती है। अगर आप चाहते हैं अपना करियर साइंस और रिसर्च सेंटर के तरफ ले जाना, तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपका यहां पे आता है बीएससी बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी में आप साइंस और रिसर्च को जो है अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बीएससी में भी बहुत सारे कोर्सेज यहां निकल करके आते हैं। फार्मेसी में जाना चाहते हो तो बी फार्मा, डी फार्मा, इससे आप जो है फूड रिसर्च इंस्पेक्टर बन सकते हो, ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज निकल करके यहां पे आते हैं। एग्रीकल्चर को लेकर के भी गवर्नमेंट काफी ज्यादा जो है वो एक्टिव है, तो एग्रीकल्चर में भी अपना करियर बना सकते हो, क्योंकि यहां भी गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी बेहतर है, काफी ज्यादा अच्छा है, एंड ये सभी चीजें जो है आप कर सकते हो। सबसे पहला चीज क्या क्या है एग्रीकल्चर में, तो देखते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की जो बातें हम करते हैं, तो यहां भी आप अपना करियर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहां पे जो है इन सभी कोर्सेज के साथ अपना करियर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। समझ में आया आप सभी को? तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने 12th में पीसीबी लिया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। आप अगर होशियार हो, शार्प माइंडेड हो, सब्जेक्ट का समझ रखते हो, तो आप बहुत सारा करियर ग्रोथ आपके सामने पड़ा है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके अपना करियर बना सकते हैं। आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। और एक चीज और कि ये आप सभी बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में देखोगे तो पिन कर दिया गया है। इससे आप उसको टैप कीजिए लिंक पे और जुड़ जाइएगा हमारी इस व्हाट्सएप ग्रुप से, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको सही समय पर मिल जाए। और कोई भी डाउट हो पीसीबी करने के बाद आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखिएगा। साथ में ये भी बताइए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, और पीसीबी लेने के बाद आपने 12th में कितना प्रतिशत अंक जो है वो स्कोर किया है, ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।